MS Excel 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे पिवट चार्ट इंसर्ट करना और उसे कस्टमाइज करना। MS Excel की पिवट टेबल वाली सीरीज में हम आपको रिकमेंडेड पिवट टेबल बनाना और पिवट टेबल क्रिएट करना और उसे कस्टमाइज करना पहले बता चुके हैं, जिनकी वीडियो की लिंक और ज्ञान यज्ञ के द्वारा बनाई गई सभी वीडियोस जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, टैली इत्यादि वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम आपको एक्सेल में पिवट चार्ट बनाना बता रहे हैं। पिवट चार्ट द्वारा आप डेटा को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए हम आपको डेटा का उपयोग करके पिवट चार्ट बनाना बता देते हैं। यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम की सेल्स का डेटा लिया है, जिसमें हमने एम्प्लॉइज का नाम, उन्होंने कौन सा प्रोडक्ट बेचा है उसका नाम, प्रोडक्ट कितना बेचा है और कब बेचा है, ये सब लिखा हुआ है। पिवट चार्ट बनाने के लिए आपका जो डेटा है या जो टेबल है उसमें किसी भी सेल पर क्लिक करके इंसर्ट टैब पर जाएं। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद चार्ट्स ब्लॉक में पिवट चार्ट ऑप्शन जो है उसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। अब ये जो मेन्यू ओपन हुआ है इसमें पिवट चार्ट पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज, इसके अंतर्गत आपको दो ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे, सिलेक्ट द टेबल और रेंज और यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स। इसमें सिलेक्ट द टेबल और रेंज बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है, जिसमें आपके द्वारा सिलेक्टेड टेबल की रेंज दिखाई देती है। अब यहाँ पर ये टेबल हमने सिलेक्ट नहीं की थी, पर जब हम इसमें किसी भी सेल पर क्लिक करते हैं तो वो पूरी की पूरी टेबल अपने आप सिलेक्ट हो जाती है और ये देखिए उसकी रेंज यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यदि आप आपके डेटा के लिए एक्सटर्नल सोर्स का उपयोग करना चाहते हैं, यानी आपका डेटा किसी अन्य स्प्रेडशीट पर सेव्ड है, तो यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स ऑप्शन पर क्लिक करके आप उस डेटा का पिवट चार्ट इस वर्कशीट पर बना सकते हैं। हम फिलहाल हमारे द्वारा सिलेक्टेड डेटा के आधार पर ही चार्ट बनाना चाहते हैं, इसलिए हम इस ऑप्शन को सिलेक्टेड रहने देंगे। इसके बाद इस डायलॉग बॉक्स में चूज वेयर यू वांट द पिवट चार्ट टू बी प्लेस्ड के अंतर्गत फिर दो ऑप्शंस मिलते हैं। पहला है न्यू वर्कशीट, दूसरा है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है और यदि आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट को चुनते हैं तो उसी वर्कशीट पर पिवट चार्ट तैयार होगा जिस पर आप काम कर रहे हैं। उसके लिए आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर क्लिक करके सेल लोकेशन, मतलब जहां पर आप पिवट चार्ट बनाना चाहते हैं उसकी लोकेशन सिलेक्ट करनी होगी। हम नई वर्कशीट पर पिवट चार्ट बनाना चाहते हैं, इसलिए हम न्यू वर्कशीट को सिलेक्टेड रहने देंगे। इस डायलॉग बॉक्स में आखिरी हेडिंग है चूज वेदर यू वांट टू एनालाइज मल्टीपल टेबल्स। इसके अंतर्गत आपको ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। हम इस ऑप्शन के सामने दिखाई दे रहे चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने से हमें केवल पिवट चार्ट मिलेगा। यदि हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करते हैं तो हमारे पिवट चार्ट के साथ एक पिवट टेबल भी बन जाएगी। अगर आप चार्ट के साथ टेबल नहीं चाहते हैं, केवल चार्ट चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और इसके बाद ओके पर क्लिक करें। ओके पर क्लिक करते ही नई शीट पर एक ब्लैंक पिवट चार्ट दिखाई देने लगेगा। चलिए हम इसे पिवट चार्ट फील्ड पेन की सहायता से कस्टमाइज कर लेते हैं। वैसे तो ये जो साइड पेन है वो चार्ट इंसर्ट करते ही शीट के राइट साइड में दिखाई देने लगती है, पर अगर ये पेन शीट में दिखाई ना दे तब चार्ट पर कहीं भी क्लिक करें। चार्ट पर क्लिक करते ही आपको ऊपर एनालाइज टैब दिखाई देगा। फिर एनालाइज टैब में यहाँ लास्ट में फील्ड लिस्ट ऑप्शन दिखाई देता है। इस पर क्लिक करके आप ये पिवट चार्ट फील्ड पेन यहाँ पर ला सकते हैं। चूंकि अभी यहाँ पर ये साइड पेन खुली हुई है तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये चली जाएगी, वापस क्लिक करेंगे तो ये फिर आ जाएगी। अगर गलती से चार्ट के बाहर कहीं भी किसी और सेल पर क्लिक हो जाता है तो यहाँ से वो साइड पेन चली जाती है।
ऐसे में अगर आप चार्ट पर वापस कहीं भी क्लिक करेंगे तो साइड पेन वापस आ जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ के बाकी ऑप्शन समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको फील्ड्स दिखाई देंगी, यानी जो हमने डेटा लिया है उसमें जो कॉलम्स थे, उनकी जो हेडिंग्स थी, वो अलग अलग फील्ड यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। ये जो है यहाँ पे फील्ड्स दिखाई दे रही हैं और ये सेक्शन एरिया है। इन फील्ड्स को आप इन अलग अलग सेक्शंस में या ब्लॉक्स में ऐड कर सकते हैं। ये जो लेआउट है, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ इस ड्रॉप डाउन एरो पर, जो कि टूल्स का है, उस पर क्लिक करें। ये देखिए यहाँ पर आप इसको इस तरह से अलग अलग तरह से अरेंज कर सकते हैं। अभी ये वाला स्टाइल चुना हुआ है जिसमें ऊपर फील्ड सेक्शन है और नीचे एरिया सेक्शन दिखाई दे रहे हैं। अब चूंकि यहाँ पर हमारा जो फील्ड सेक्शन है वो बहुत छोटा है, जिसके कारण सारी फील्ड्स यहाँ पर नजर नहीं आ रही हैं, तो हम चाहें तो इसका व्यू चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसे चुनते हैं तो फील्ड सेक्शन लेफ्ट साइड में और एरिया सेक्शन एक के बाद एक राइट साइड में दिखाई देने लगेंगे। ये साइड बाय साइड नजर आएंगे। इस पर हमने क्लिक किया तो देखिए हमारे डेटा में जितनी भी हेडिंग्स थी, यानी जितनी भी फील्ड्स थी, वो अब नजर आ रही हैं। नेम ऑफ एम्प्लॉय, आइटम सोल्ड, क्वांटिटी ऑफ आइटम सोल्ड और सेल डेट, ये चारों फील्ड्स यहाँ पर नजर आ रही हैं और यहाँ पर चारों ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं सेक्शन एरिया के। फिल्टर्स, एक्सेस, लीजेंड और वैल्यूज। जैसे जैसे हम पिवट चार्ट फील्ड में से यहाँ फील्ड्स पर क्लिक करते जाएंगे, वैसे वैसे वो फील्ड्स चार्ट में ऐड होती जाएंगी। जैसे हमने नेम ऑफ एम्प्लॉय, ये वाली जो फील्ड है, इसके चेक बॉक्स पर क्लिक किया तो ये देखिए चार्ट में नेम ऑफ एम्प्लॉय का एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बन गया है और पिवट चार्ट फील्ड के एक्सेस ब्लॉक में ये फील्ड ऐड हो गई है। ये यहाँ पर नजर आ रही है। अब हम सेकंड फील्ड आइटम सोल्ड पर क्लिक करते हैं। देखिए इस पर क्लिक करते ही पिवट चार्ट में यहाँ आइटम सोल्ड फील्ड का भी एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बन गया है और ये वाली जो फील्ड है वो भी एक्सेस ब्लॉक में जाकर के ऐड हो गई है। ये देखिए इसमें दो फील्ड्स ऐड हो गई है, नेम ऑफ एम्प्लॉय और आइटम सोल्ड। अब हम तीसरी फील्ड जो है क्वांटिटी ऑफ आइटम सोल्ड, इसके सामने दिखाई दे रहे चेकबॉक्स में क्लिक करेंगे। चूंकि इस फील्ड में जितने आइटम्स बेचे गए हैं उनकी क्वांटिटी है, इसलिए ये देखिए ये यहाँ पर वैल्यू ब्लॉक के अंतर्गत ऐड हुई है। साथ ही अब यहाँ चार्ट में भी आप चेंजेस देख सकते हैं। अब लास्ट फील्ड है सेल डेट। हम इस पर भी क्लिक करके इसे पिवट चार्ट में ऐड कर देते हैं। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर सेल डेट के अंतर्गत मंथ, क्वार्टर, ईयर इत्यादि के ऑप्शंस भी आ जाते हैं और देखिए यही ऑप्शंस आपको यहाँ पर सामने दिखाई दे रहे हैं। हम चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको सेल डेट के अंतर्गत ईयर, क्वार्टर, मंथ ये सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो इन्हें यहाँ से डीसिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से डीसिलेक्ट करने पर वो ऑप्शंस यहाँ से भी चले जाएंगे। ये देखिए जैसे हमने सेल डेट फील्ड को यहाँ पर ऐड किया तो ये लीजेंड ब्लॉक में ऐड हुई है। आप जब पिवट चार्ट बनाएं तो हो सकता है कि ये किसी और ब्लॉक में ऐड हो, उससे कोई भी समस्या नहीं आनी है। बस यहाँ पर जो व्यू है हमारे चार्ट का वो चेंज हो जाएगा। अभी हम इस फील्ड को भी एक्सेस ब्लॉक के अंदर ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए अभी हमारा जो चार्ट है वो कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ चीजें ओवरलैप हो रही हैं। इनको अगर आप स्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं तो यहाँ पर माइनस का जो निशान है उस पर क्लिक करें तो ये देखिए यहाँ पर अब आपको क्लियरली चीजें दिखाई देने लगी हैं। और अभी ये जो सेल डेट है वो भी चूंकि एक्सेस ब्लॉक में है इसलिए चार्ट के एक्सेस पर दिखाई दे रही है। ये नाम भी यहीं पर दिखाई दे रहे हैं और सेल डेट भी यहीं पर दिखाई दे रही है।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पिवट चार्ट तो बन गया है, पर सभी फील्ड अस्त व्यस्त हैं, इसलिए इसको समझने में कठिनाई हो रही है। चलिए अब हम इसे कस्टमाइज कर लेते हैं। इसके लिए हम नेम ऑफ एम्प्लॉय जो फील्ड है इसको एक्सेस ब्लॉक से ड्रैग करके फिल्टर्स ब्लॉक में ड्रॉप कर देते हैं। ये यहाँ एक्सेस ब्लॉक के अंदर थी ये फील्ड, इसको यहाँ से ड्रैग करके हमने फिल्टर्स ब्लॉक में डाल दिया है। अब इससे देखिए चार्ट में लेफ्ट साइड में ऊपर नेम ऑफ एम्प्लॉय के नाम से एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बन गया है। पहले ये यहाँ एक्सेस पर था ये वाला ड्रॉप डाउन मेन्यू, और अब ये यहाँ ऊपर आ गया है। यदि हम बड़े डेटा में से किसी पर्टिकुलर डिटेल को छांटना चाहते हैं तो उस स्थिति में हम इस फिल्टर का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की डिटेल देखना चाहते हैं, इसलिए हमने नेम ऑफ एम्प्लॉयज फील्ड को यहाँ फिल्टर ब्लॉक में डाल दिया है। अब हम सेल डेट को भी फिल्टर्स ब्लॉक में ऐड कर देते हैं। ऐसा करते ही ये देखिए यहाँ सेल डेट वाला जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो भी यहाँ ऊपर आ गया है। अब आप देख सकते हैं कि ये एक व्यवस्थित चार्ट की तरह दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको पिवट चार्ट के कुछ अन्य फीचर्स के बारे में बता देते हैं। अब यदि हम नेम ऑफ एम्प्लॉयज को फिल्टर्स ब्लॉक में ही रहने दें और सेल डेट को लीजेंड ब्लॉक में ले जाएं, जैसा कि ये शुरू में दिखाई दिया था, तो ये चार्ट में नए चेंजेस आ जाते हैं। इसमें चूंकि लीजेंड ब्लॉक जो है वो सीरीज बताता है, तो इसमें सेल डेट्स की सीरीज बन गई है। अब यहाँ पर हर डेट अलग अलग कलर में दिखाई दे रही है। हम इसको वापस पहले जैसा कर देते हैं, इसको वापस फिल्टर्स ब्लॉक में डाल देते हैं और अब हम नेम ऑफ जो एम्प्लॉयज है उसको लीजेंड ब्लॉक में ले आते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने फिल्टर्स ब्लॉक में से नेम ऑफ एम्प्लॉय फील्ड को लीजेंड ब्लॉक में ड्रॉप किया तो चार्ट में हर एम्प्लॉय के नाम की अलग अलग सीरीज बन गई है। जब हमने सेल डेट को लीजेंड ब्लॉक में डाला था तो यहाँ पे अलग अलग डेट्स की सीरीज बन गई थी। अब ये जो है वो अलग अलग नामों की यहाँ पे सीरीज बन गई है और चार्ट इस तरह से नजर आ रहा है। अब यदि हम चार्ट में दिखाई दे रहे सेल डेट के ड्रॉप डाउन मेन्यू में से कोई डेट सिलेक्ट करते हैं, जैसे हमने इस पे क्लिक किया, यहाँ ये ऑल है, ऑल के ये जो प्लस का निशान है इस पे जब क्लिक करेंगे तो सारी डेट्स यहाँ पर आ जाएगी। अब इसमें से अगर हम कोई एक पर्टिकुलर डेट सिलेक्ट करते हैं तो उस सिलेक्टेड डेट पर यदि किसी एम्प्लॉय ने कोई सेल की होगी तो इस एम्प्लॉय का नाम यहाँ चार्ट पे दिखाई देगा और उसके द्वारा की गई सेल के प्रोडक्ट्स और क्वांटिटी भी यहाँ पर नजर आएंगे। जैसे यहाँ से हमने एक डेट सिलेक्ट की, ये 10 सितंबर 15, ये हमने डेट सिलेक्ट की और उसके बाद ओके पर क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ चार्ट में चेंजेस हो गए हैं। यहाँ पर उन एम्प्लॉयज के नाम आ गए हैं जिन्होंने उस पर्टिकुलर तारीख पर जो हमने सिलेक्ट की थी उस पर सेल की है। अब यहाँ पर ये जो कलर दिखाई दे रहे हैं वो आपको यहाँ बार्स में भी दिखाई दे रहे हैं, यानी एम्प्लॉय के नाम का कलर और उसने जो प्रोडक्ट बेचा है उसका कलर, ये दोनों सेम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिलेक्टेड डेट पर चेतन ने 7 ओप्पो स्मार्टफोन और 8 सैमसंग टीवी बेचे हैं। मेहुल ने 53 ओप्पो स्मार्टफोन बेचे हैं। मोहन ने 36 ओप्पो स्मार्टफोन्स बेचे हैं और सुनील ने 90 ओप्पो स्मार्टफोन्स बेचे हैं। तो इन 3 एम्प्लॉयज ने केवल ओप्पो स्मार्टफोन की सेल की है, जबकि चेतन ने ओप्पो स्मार्टफोन के साथ साथ सैमसंग टीवी की सेल भी की है उस डेट पर जो हमने सिलेक्ट की थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और पिवट चार्ट के कुछ अन्य फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। पिवट चार्ट के राइट साइड में यहाँ पर आपको एक प्लस का निशान दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करते हैं
ये देखिए, इस पर क्लिक करते ही चार्ट एलिमेंट्स का एक मेन्यू ओपन हो जाता है। इसमें आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है एक्सेस, जो कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। यदि हम इसे डीसिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से चार्ट में देखिए आइटम्स की जो क्वांटिटी थी और प्रोडक्ट के जो नाम थे वो दोनों यहाँ से हट गए हैं। अब अगर हम इसको वापस सिलेक्ट करेंगे तो वो दोनों आपको फिर से दिखाई देने लगेंगे। ये हमने इसको सिलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पर ये क्वांटिटी और ये प्रोडक्ट का नाम, दोनों चीजें वापस आ गई हैं। चार्ट एलिमेंट्स के मेन्यू ऑप्शन में अगला जो ऑप्शन है वो है एक्सेस टाइटल्स। इसे सिलेक्ट करने पर आप देख सकते हैं कि एक्सेस टाइटल्स इनेबल हो गए हैं। ये देखिए यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल कैटेगरी एक्सेस टाइटल आ गया है और यहाँ पर वर्टिकल वैल्यू एक्सेस टाइटल इनेबल हो गया है। टाइटल के नाम बदलने के लिए चार्ट में दिखाई दे रहे एक्सेस टाइटल पर क्लिक करें और फिर इनके नाम टाइप कर दें। ये जो टाइटल डला हुआ है इसको हटा करके यहाँ पर हमने नाम दे दिया सेल्स और ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कैटेगरी एक्सेस टाइटल में हमने नाम दिया प्रोडक्ट। इस तरह से हमने एक्सेस टाइटल्स के नाम चेंज कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन मिलता है चार्ट टाइटल। इसको सिलेक्ट करके आप अपने चार्ट को टाइटल दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये चार्ट टाइटल आ जाता है। हम अपने चार्ट को एक नाम दे देते हैं। इसको हमने नाम दिया सेल्स चार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शोरूम। ये टाइटल टाइप करके हमने एंटर प्रेस कर दिया। अब मेन्यू में अगला ऑप्शन मिलता है डेटा लेबल्स। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ चार्ट में आपको प्रीव्यू दिख रहा है कि प्रोडक्ट के जो बार हैं उसके ऊपर उसकी क्वांटिटी नजर आ रही है। ये हम इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट बार्स हैं, इनके ऊपर उनकी क्वांटिटी लिखी हुई नजर आ रही है। मेन्यू में अगला ऑप्शन है डेटा टेबल। इसको जब हम सिलेक्ट करेंगे तो चार्ट के अंदर हमको एक छोटी सी टेबल दिखाई देने लगेगी। ये देखिए, ये एम्प्लॉइज के नाम और ये जो क्वांटिटी है, जो प्रोडक्ट उन्होंने बेचा है उसकी, ये एक छोटी सी टेबल के रूप में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ डेटा टेबल के सामने एक जो एरो नजर आ रहा है, हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही एक सब मेन्यू दिखाई देने लगता है जिसमें आपको कुछ और ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे आप इन ऑप्शंस पर माउस ले जाएंगे आप चार्ट में चेंज देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन है ग्रिड लाइंस। ये पहले से ही सिलेक्टेड होता है। अगर आप इसे डीसिलेक्ट करते हैं तो चार्ट में जो ग्रिड लाइंस थी वो हट जाएंगी। ये देखिए, ये जो ग्रिड लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये ग्रिड लाइंस चार्ट में से हट जाएंगी अगर हम इसको डीसिलेक्ट करते हैं। अब इस ऑप्शन के आगे भी आपको एक छोटा सा एरो नजर आ रहा है। हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही एक और सब मेन्यू ओपन हो गया है। ये देखिए, यहाँ सब मेन्यू में आपको ग्रिड लाइंस के कुछ और ऑप्शंस मिलते हैं। आप यहाँ से जैसा चाहें वैसा सिलेक्ट करके ग्रिड लाइन चुन सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी प्राइमरी, मेजर, हॉरिजॉन्टल है। अगर आप इसको डीसिलेक्ट कर देते हैं तो देखिए यहाँ से ग्रिड लाइंस हट गई हैं। आप कोई दूसरी चुन सकते हैं। यहाँ पर आपको ग्रिड लाइंस में चेंजेस दिखाई देंगे। चार्ट में अगला ऑप्शन है लीजेंड। ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहता है। इस ऑप्शन के सामने जो चेक बॉक्स है, इसको अगर हम डीसिलेक्ट करेंगे तो ये जो नेम ऑफ एम्प्लॉइज है वो सब यहाँ से हट जाएंगे, क्योंकि ये लीजेंड ब्लॉक के अंतर्गत हैं। ये देखिए, यहाँ से हमने इसको डीसिलेक्ट किया तो ये नेम ऑफ एम्प्लॉइज यहाँ से हट गए। अब हम इस ऑप्शन को वापस सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये देखिए, नेम ऑफ एम्प्लॉइज यहाँ पर वापस आ गए हैं और लीजेंड के आगे भी आपको यहाँ पर एक एरो दिखाई देगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ और सब मेन्यू दिखाई देंगे। राइट, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, ये ऐसे कुछ और ऑप्शंस हैं।
इससे आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि चार्ट में लीजेंड कहाँ पर दिखे। अभी लीजेंड यानी एम्प्लॉइज के जो नाम हैं वो राइट में दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये नाम चार्ट में नीचे की तरफ दिखाई दें तो मेन्यू में से बॉटम ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए आपको चार्ट में दिखाई दे रहा होगा कि जो नेम ऑफ एम्प्लॉइज हैं वो नीचे आ गए हैं। चलिए अब हम पिवट चार्ट फील्ड्स के कुछ ऑप्शंस के बारे में बता देते हैं। इसके लिए हम पहले नेम ऑफ एम्प्लॉइज फील्ड को लीजेंड ब्लॉक में से ड्रैग करके वापस फिल्टर्स वाले ब्लॉक में डाल देते हैं। अब इन चारों ब्लॉक्स में अगर आपको किसी भी फील्ड का ऑर्डर चेंज करना है, यानी चार्ट में या टेबल में कोई पर्टिकुलर फील्ड पहले दिखनी चाहिए या बाद में, तो वो कैसे करेंगे ये आपको बता देते हैं। और इसके लिए हम इसका व्यू एक बार फिर चेंज कर लेते हैं। ये हमने पहला वाला व्यू चुना, तो अब ये देखिए चारों ब्लॉक्स आपको यहाँ पर एक साथ नजर आ रहे हैं। इसे एरिया सेक्शन कहते हैं। अगर आप इसे बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ एक लाइन दिखाई देती है, उस पर माउस ले जाएं और यहाँ से ऊपर नीचे ड्रैग करके आप इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। हमने इसे ऊपर की तरफ ड्रैग करके इस सेक्शन को बड़ा कर लिया है। अब सबसे पहले हम फिल्टर ब्लॉक में चेंज करके देख लेते हैं। मान लीजिए हमें चार्ट में नेम ऑफ एम्प्लॉय वाली जो फील्ड है उसका जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो बाद में चाहिए और सेल डेट का ड्रॉप डाउन पहले चाहिए। यहाँ पर आप चार्ट में देख सकते हैं पहले नेम ऑफ एम्प्लॉयज है, उसके बाद सेल डेट, और ये यहाँ पर भी आपको इस तरह से नजर आ रहा है। तो इसके लिए ये हमने सेल डेट वाली फील्ड पर क्लिक किया। क्लिक करते ही एक मेन्यू ओपन हो गया। मेन्यू में से हम यहाँ मूव अप पर क्लिक करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं सेल डेट पहले आए और नेम ऑफ एम्प्लॉइज बाद में आए। ये नीचे है तो हमने इस मूव अप पर क्लिक किया। ये देखिए यहाँ पर अब सेल डेट पहले आ गई है और नेम ऑफ एम्प्लॉइज बाद में आ गया है। वही चेंज आपको चार्ट में भी दिखेगा, सेल डेट पहले है और नेम ऑफ एम्प्लॉय बाद में है। इसी तरह से इस मेन्यू में आप मूव अप, मूव डाउन, मूव टू बिगिनिंग, मूव टू एंड इत्यादि ऑप्शंस का उपयोग करके किसी भी फील्ड को ऊपर नीचे आगे या पीछे सेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मेन्यू के अन्य ऑप्शंस। इस मेन्यू में नेक्स्ट ऑप्शन है मूव टू रिपोर्ट फिल्टर, मूव टू एक्सेस फील्ड्स, कैटेगरी, मूव टू लीजेंड फील्ड्स और मूव टू वैल्यूज। इन ऑप्शंस से आप ब्लॉक में दिखाई पड़ रही किसी भी फील्ड को दूसरे ब्लॉक में ले जा सकते हैं। इसके लिए आपको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना होगा। जैसे ही हमने फिल्टर्स ब्लॉक में दिखाई दे रहे नेम ऑफ एम्प्लॉइज फील्ड पर क्लिक करके मेन्यू में से मूव टू एक्सेस फील्ड्स ऑप्शन पर क्लिक किया तो ये देखिए नेम ऑफ एम्प्लॉय वाली जो फील्ड है वो फिल्टर ब्लॉक में से हटकर एक्सेस ब्लॉक में आ गई है और उसी के अनुसार यहाँ टेबल में भी चेंजेस हो गए हैं। अब हम एक्सेस ब्लॉक में दिखाई दे रहे नेम ऑफ एम्प्लॉय फील्ड पर क्लिक करेंगे। ओपन हुए मेन्यू में हम एक ऑप्शन देख सकते हैं, हाइड एक्सेस फील्ड बटन्स ऑन चार्ट। इस पर क्लिक करने पर यहाँ चार्ट में से नेम ऑफ एम्प्लॉइज और आइटम सोल्ड वाली जो फील्ड्स थी वो हट गई हैं। चार्ट में ये दोनों फील्ड्स दोबारा लाने के लिए एक्सेस ब्लॉक में दिखाई दे रही किसी भी फील्ड पर क्लिक करें और मेन्यू से शो एक्सेस फील्ड बटन्स ऑन चार्ट पर क्लिक कर दें। ऐसा करते ही ये दोनों फील्ड्स वापस चार्ट में दिखाई देने लगेंगी। मेन्यू में अगला ऑप्शन है रिमूव फील्ड। इस ऑप्शन की मदद से आप टेबल में से किसी भी फील्ड को हटा सकते हैं। जैसे हमने नेम ऑफ एम्प्लॉइज ऑप्शन पर क्लिक करके मेन्यू में से रिमूव फील्ड ऑप्शन पर क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ चार्ट में से नेम ऑफ एम्प्लॉय वाला ऑप्शन हट गया है और यहाँ से भी एक्सेस ब्लॉक से भी वो वाली फील्ड चली गई है। यहाँ इस पिवट चार्ट के राइट हैंड साइड पर आपको ये एक ब्रश का निशान दिखाई दे रहा होगा। ये चार्ट स्टाइल ऑप्शन है, इससे आप चार्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने पर आपको कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल्स दिखाई देंगे।
इन स्टाइल्स में से आप जिस पर भी क्लिक करेंगे वो स्टाइल यहाँ चार्ट पर अप्लाई हो जाएगी। ये जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो ये वाली स्टाइल यहाँ आ गई, इस पर क्लिक किया तो ये वाली स्टाइल यहाँ पर आ गई। इस तरह से आप पिवट चार्ट फील्ड्स की सहायता से अपने चार्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। MS Excel 2016 के इस अध्याय में आपने सीखा पिवट चार्ट इंसर्ट करना और उसे कस्टमाइज करना।